पुराने जमाने की बात है। तबरेज में एक छोटा सा गांव था जिसके सराय में एक नौजवान आकर ठहरा। ये आदमी दमिश्क से सफर तय करके आ रहा था। अभी उसने अपना निस्फ सफर भी तय नहीं किया था कि इसी गांव में उसे रात हो गई, इसलिए वो इसी गांव के सराय में ठहर गया। इसी सराय में इसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो इत्तेफाक से उसी गांव में जा रहा था जहां पर इस आदमी को जाना था। इत्तेफाक से वो नौजवान और बूढ़ा दोनों खाने के दौरान इकट्ठे हो गए और खाने के दौरान वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। बातों ही बातों में बूढ़े आदमी को मालूम पड़ा कि वो नौजवान शख्स भी उसी गांव में जा रहा है जहां पर वो बूढ़ा शख्स रहता था। वो नौजवान किसी जरूरी काम से अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए जा रहा था। बूढ़े ने नौजवान शख्स से कहा, इसका मतलब तुम भी खुरासान जा रहे हो और मैं भी खुरासान के एक गांव में रहता हूँ। फिर वो नौजवान शख्स से पूछने लगा, तुम किसके घर जा रहे हो? तो उस नौजवान ने बताया कि वो किसी फारूक नामी शख्स के घर जा रहा है। वो बूढ़ा बहुत खुश हुआ और उससे कहने लगा, बेटा अभी सफ़र बहुत तवील है और हम दोनों की मंजिल भी एक है, क्यों ना हम दोनों ये सफ़र मिलकर तय करें। उस नौजवान शख्स ने जब ये बात सुनी तो वो खुश होकर कहने लगा, जी बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हमारी मंजिल ही एक है तो हमें फिर इकट्ठे ही सफ़र करना चाहिए। वो रात यूं ही उन्होंने बातों में गुजारी और फिर सो गए। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर उन दोनों ने नाश्ता किया और फिर बाजार से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदा। वो दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठे। सफ़र शुरू करने से पहले उस नौजवान शख्स ने बूढ़े से कहा, बाबा जी मेरी बात गौर से सुने। उस बूढ़े ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है बेटा? वो नौजवान शख्स कहने लगा, बाबा जी अगर आप मेरा हमसफ़र बनना चाहते हैं तो मेरी बस एक शर्त है। वो बूढ़ा शख्स तजस्सुस से उसकी तरफ देखकर कहने लगा, कैसी शर्त? सफ़र के दौरान मैं जो कुछ भी करूं, आप मुझे उस बारे में कोई भी सवाल नहीं करेंगे और ना ही मुझसे किसी किस्म की बहस करेंगे। उस शख्स की बात सुनकर बूढ़ा गहरी सोच में मुब्तला हो गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगा, ठीक है बेटा, लेकिन कुछ नहीं बाबा जी। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मैं इसी शर्त पर आपके साथ सफ़र करूंगा। बूढ़े शख्स ने शर्त मान ली और दोनों घोड़े पर सवार होकर सफ़र पर निकल पड़े। आधा दिन धूप में वो सफ़र करते रहे। धूप की वजह से उन्हें बहुत थकान हो गई। उन दोनों ने फैसला किया कि वो सफ़र की थकावट को दूर करने के लिए किसी जंगल में ठहरेंगे। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक घना और सायादार दरख्त देखा। उन्होंने अपने घोड़ों को दरख्त के साथ बांधा और ज़मीन पर बैठकर अपना अपना खाना निकाल कर खाने लगे। वो बूढ़ा कहने लगा, चलो बेटा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करते हैं। जिस पर वो शख्स कहने लगा, ठहरिए बाबा जी। क्यों, किस लिए बेटा? तो वो नौजवान कहने लगा, बस 1 मिनट। ये कहकर उस शख्स ने अपने सामान से एक छतरी निकाली। उस छतरी को खोलकर उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ा और फिर दाएं हाथ से खाना खाने लगा। वो बुजुर्ग हैरानों परेशान उस नौजवान को देख रहा था कि ये कैसा बेवकूफ़ शख्स है कि हम कितने घने और सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये अहमक छतरी खोलकर बैठ गया है। वो बूढ़ा शख्स उस नौजवान से पूछने ही लगा था कि बेटा जब हम इतने घने दरख्त के नीचे बैठे हैं तो फिर तुमने अपनी ये छतरी क्यों खोल ली है? अभी वो उससे ये सवाल पूछने ही वाला था कि उसे याद आया कि अचानक उसे उस नौजवान की शर्त याद आई, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने उस नौजवान आदमी से पूछ ही लिया, बेटा जब हम एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे हैं तो फिर छतरी खोलने का क्या मकसद है? वो नौजवान बूढ़े की तरफ देखकर बोला, बाबा जी आपने मुझसे वादा किया था कि आप सफ़र के दौरान मेरी किसी भी बात या मेरे किसी काम पर उंगली नहीं उठाएंगे और ना ही मुझसे कोई सवाल करेंगे, इसलिए आपका और मेरा रास्ता अब अलग है। बूढ़े ने जब उस नौजवान आदमी को नाराज होते हुए देखा तो फौरन कहने लगा, अरे बेटा मुझसे गलती हो गई, तुम बेशक मेरे सवाल का जवाब ना दो, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। उस नौजवान शख्स ने बूढ़े की तरफ घूर कर देखा और खाने में मसरूफ हो गया। फिर वो बूढ़ा भी चुपचाप अपना खाना खाने लगा। वो दोनों छतरी के तले बैठकर खाना खाते रहे। जब उन्होंने अपना खाना खत्म किया तो दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर नौजवान ने छतरी बंद कर दी। उस दरख्त के नीचे बैठकर दोनों ने कुछ देर आराम किया और फिर घोड़ों पर बैठकर सफ़र पर रवाना हो गए। सफ़र करते करते उन्हें शाम हो गई और फिर रात का अंधेरा छाने लगा। अंधेरे की वजह से बूढ़ा कहने लगा
کہ بیٹا मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्यों ना हम इसी जंगल में रात गुजारे। वो बूढ़ा शख्स थकन से चूर हो चुका था। उसने एक दरख्त के साथ टेक लगाई और वहीं पर बैठ गया। फिर वो उस नौजवान शख्स से कहने लगा, बेटा तुम भी इस दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ जाओ, हम यहीं पर कुछ देर नींद पूरी कर लेते हैं। जब दिन का उजाला नमूदार हो जाएगा तो हम दोबारा से सफर शुरू कर लेंगे। लेकिन वो नौजवान शख्स कहने लगा, नहीं बाबा जी, ऐसे नहीं। बूढ़े ने हैरत से उससे कहा, तो फिर कैसे बेटा? हमें पहले एक खैमा तैयार करना होगा जिसके अंदर लेटकर हम सुकून से सो सकें, और हमें खैमा ऐसा बनाना है जिसका दरवाजा भी हम बंद कर सकें। इससे हमारी रात सुकून से गुजर जाएगी। वो बूढ़ा नौजवान शख्स की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। अभी वो उससे सवाल करने ही वाला था कि बेटा कुछ घंटे की नींद पूरी करने के लिए हम खैमा क्यों तैयार करें, लेकिन उसने सवाल ना किया क्योंकि उस नौजवान की शर्त आड़े आ गई। नौजवान ने अपना सामान खोला, उसमें से खैमे का कपड़ा निकाला और कुछ लकड़ियों की मदद से एक खैमा तैयार किया। फिर वो दोनों उसके अंदर दाखिल हुए और नौजवान ने खैमे का दरवाजा बंद कर दिया। वो बूढ़ा अपने दिल में सोचने लगा कि ये कैसा अहमक आदमी है कि सिर्फ चंद घंटे की नींद लेने के लिए इसने पूरा खैमा तैयार कर डाला। लेकिन उसने कोई बात ना की और खामोश रहा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। वो बूढ़ा जल्द सो गया, लेकिन वो नौजवान चुकन्ना होकर सो रहा था। हल्की सी आहट पर उसकी आंख खुल जाती। एक दो बार उसने खैमे के बाहर झांक कर भी देखा। इसी तरह कभी वो जागता रहता और फिर कुछ देर सो जाता। यूं ही करते करते रात गुजर गई। सुबह का उजाला नमूदार हुआ तो वो नौजवान जाग गया और फिर उसने बूढ़े शख्स को भी उठाया। वो दोनों खैमे से बाहर निकले। फिर उसने वो खैमा खत्म किया और कपड़ा लपेटकर अपने सामान में रख दिया। फिर वो दोनों बैठकर पिछले रोज की बची हुई रोटी खाने लगे और घोड़े पर बैठकर सफर पर निकल पड़े। काफी देर सफर करने के बाद उनके सामने एक नदी आ गई। नदी पर पहुंचकर वो नौजवान घोड़े से उतरा और उस जगह की तलाश करने लगा जहां पर नदी का पानी कम गहरा हो और उनके घोड़े आसानी से उसे अबूर कर सके। उसने कुछ पत्थर उठाए और नदी में फेंकने लगा। कभी वो दाएं पत्थर फेंकता और कभी वो बाएं। फिर उसने एक जगह पर पत्थर फेंका और कहने लगा, हम यहाँ से सफर करेंगे, चलिए बाबा जी मेरे पीछे। वो अपने घोड़े पर बैठा और जिस जगह की उसने निशानदही की थी उसी जगह से घोड़े को नदी में दौड़ा दिया। इस जगह पर पानी वाकई बहुत कम था और घोड़े आसानी से नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए। दोपहर का वक्त हो चुका था और अब उन्हें भूख लग चुकी थी, लेकिन वो नौजवान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बुजुर्ग से कहने लगा, बाबा जी अभी हमें चलते रहना है, हमारा सफर बस जल्द ही खत्म होने वाला है। कुछ ही देर बाद वो गांव में पहुंच गए। उस बूढ़े ने नौजवान से कहा, चलो बेटा मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर में मेरी जवान बेटी है, उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। आज के दिन तुम मेरे मेहमान बन जाओ। बूढ़े ने रस्मी अंदाज में उस शख्स से कहा, लेकिन वो शख्स कहने लगा, बाबा जी मैं इजाजत चाहता हूँ, मुझे अपने रिश्तेदार से जल्दी में मिलना है, मैं उसके घर में भी नहीं ठहरूंगा। अगर मुझे यहाँ पर ठहरना पड़ भी गया तो मैं किसी सराय में ठहर जाऊंगा। उस बूढ़े को पहले ही उस शख्स पर बहुत गुस्सा था। वो उससे कहने लगा, ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, हमारा साथ यहीं पर खत्म हुआ। वो बूढ़ा उसे अलविदा कहकर घर की तरफ रवाना होने लगा तो वो नौजवान कहने लगा, बाबा जी जाते जाते मेरी बात सुन लें। वो बूढ़ा कहने लगा, हाँ बेटा बताओ क्या बात है। बाबा जी जब आप घर में दाखिल हों तो बाहर दरवाजे पर दस्तक जरूर देना और जानबूझकर खांस लीजिएगा ताकि घर वालों को आपकी आमद की इतला मिल जाए। वो बूढ़ा कहने लगा, अच्छा बेटा मैं तुम्हारी नसीहत अपने पल्ले से बांध लेता हूँ, तुम ठहरे अक्लमंद। अच्छा अब मैं चलता हूँ। वो बूढ़ा दिल ही दिल में हंसने लगा कि ये कैसा अजीब और पागल आदमी है। मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने ही घर में मुझे दस्तक देने की क्या जरूरत है भला। खैर उसने जल्दी से नौजवान को अलविदा कहा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो नौजवान अपने रास्ते की तरफ चलने लगा। चलते चलते जब वो बूढ़ा अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो अचानक उसे उस नौजवान की बात याद आई कि घर में दाखिल होने से पहले दरवाजा खटखटा लेना और थोड़ा सा खांस भी लेना ताकि आपके घर वालों को आपकी आमद की इतला हो जाएगी। बूढ़े के घर में उसकी एक नौजवान बेटी थी। उसे जब उस नौजवान शख्स की बात याद आई तो वो दिल में हंसने लगा, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और फिर जानबूझकर खांसी करने लगा।
थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों की? जिस पर उसकी बेटी कहने लगी, अब्बा जान मैं नहा रही थी, आपके दरवाजे पर दस्तक देने और खांसने से मुझे पता चल गया कि आप आए हैं। क्यों अब्बा जान, सब खैरियत तो है? वो बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, बस बेटा क्या बताऊं, एक अजीब किस्म का आदमी मुझे रास्ते में मिल गया था। मैंने उसे अपना हमसफर बना लिया और फिर वो पूरा रास्ता अजीबोगरीब हरकतें करता रहा। फिर उस बूढ़े ने शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा किस्सा अपनी बेटी को सुनाया। बूढ़े शख्स की बेटी बड़ी दिलचस्पी से उस नौजवान का किस्सा अपने बाप की जुबानी सुन रही थी। उसे उस नौजवान की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। वो लड़की भी बहुत ज़हीन थी। वो अपने बाप की सारी बातें सुनकर कहने लगी, अब्बा जान वो आदमी कहाँ पर चला गया? बूढ़े ने कहा कि वो अपने रिश्तेदार के घर किसी जरूरी काम से गया है। मैंने उसे दावत भी दी थी कि तुम रात मेरे घर गुजारो, लेकिन वो बहुत खुददार था। वो मुझसे कहने लगा कि अगर मुझे इस गांव में रात गुजारनी पड़ी तो मैं सराय में रह लूंगा, मैं अपने रिश्तेदार के घर भी नहीं रहूंगा। वो लड़की अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? बूढ़ा कहने लगा, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत समझदार हो। वो लड़की कहने लगी, अब्बा जान वो आदमी बेवकूफ और अजीब नहीं बल्कि बहुत समझदार है। वो कैसे बेटी? बूढ़े शख्स ने हैरत से अपनी बेटी से पूछा। अब्बा जान आपने सबसे पहले कहा कि आप सफर करते करते एक दरख्त के नीचे बैठे और उस सायेदार दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। इतना घना साया होने के बावजूद उस नौजवान ने अपनी छतरी खोल ली। वो बूढ़ा कहने लगा, हाँ बेटा तुम खुद बताओ ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि हम कितने घने सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं, तो फिर छतरी खोलने का क्या तुक बनता है? जिस पर वो लड़की कहने लगी, अब्बा जान ये बेवकूफ़ी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। आप दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह का रिज़्क खा रहे हैं और आपको ये भी मालूम है कि दरख्त पर बहुत सारे परिंदे बैठे होते हैं। अगर कोई परिंदा अपनी बीट आपके खाने में गिरा देता तो आपका सारा खाना ज़ाया हो जाता, या फिर आपके लिबास पर गिरकर आपका लिबास गंदा कर देता, या फिर आपका लिबास गंदा हो जाता। इसीलिए उस नौजवान ने अपनी छतरी खोल ली थी। बूढ़े ने जब ये बात सुनी तो वह हैरत में मुब्तला हो गया। हाँ बेटी तुमने बात तो बिल्कुल ठीक की है, लेकिन फिर तुम आगे देखो, हम किसी दरख्त के नीचे लेटकर भी तो आराम कर सकते थे, लेकिन उसने कुछ घंटे नींद लेने के लिए पूरा खैमा तैयार कर डाला। वहां पर कुछ घंटों के लिए खैमा बनाने की क्या जरूरत थी? जिस पर वो लड़की कहने लगी, अब्बा जान मैं फिर कहती हूँ कि वो आदमी बहुत अक्लमंद है। आपको मालूम भी है कि आप जिस जंगल में सफर कर रहे थे वो बहुत खतरनाक था। वहां बहुत से खूंखार और खतरनाक किस्म के जानवर रहते हैं। जब रात के वक्त आप जमीन पर खुले आम सो रहे होते तो क्या पता कोई जानवर आप पर हमला कर देता। इसीलिए उसने खैमा तैयार किया और फिर उसका दरवाजा भी बंद कर दिया ताकि आप दोनों बगैर किसी खतरे के रात गुजार सके। उस नौजवान ने अक्लमंदी की जो वहां पर खैमा तैयार किया। वो बूढ़ा ये बात सुनकर भी हैरान रह गया। लेकिन बेटी जब हम नदी से गुजर रहे थे तो वो नदी में पत्थर फेंक रहा था, वो ऐसा क्यों कर रहा था? जिस पर उसकी बेटी कहने लगी, अब्बा जान अगर वो मुख्तलिफ जगहों पर पत्थर फेंक रहा था तो वो नदी की गहराई का अंदाजा लगा रहा था, और उसने पत्थर से ही अंदाजा लगाया कि किस जगह पर पानी बहुत कम है, और फिर वो इसी जगह से गुजरा ताकि घोड़े आसानी नदी को पार कर सके। ये बात सुनकर भी बूढ़ा हैरान रह गया और अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी अगर वो समझदार है तो तुम भी किसी से कम नहीं हो, तुमने भी उसके सारे कामों को परख लिया, और मैं बूढ़ा इतने साल जिंदगी गुजारने के बावजूद भी उसकी किसी बात को ना समझ सका। वैसे वो लड़का था बहुत अच्छा, मैंने इतना अच्छा लड़का नहीं देखा। फिर वो अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान आप कल रात के खाने पर उसे जरूर अपने घर बुलाइए। जिस पर वो बूढ़ा कहने लगा, क्या मालूम कि वो अभी भी फारूक के घर पर है या नहीं। जिस पर वो लड़की कहने लगी, अब्बा जान आप बता रहे हैं ना कि वो रात किसी सराय में गुजारेगा, अब सुबह जाकर उसे वहां पर दावत दे आना। देखें वो हमारे गांव में मेहमान है, आप उसे खाने पर जरूर बुलाइएगा। बूढ़ा जो पहले ही अपनी बेटी की अक्लमंदी का कायल था, वो अपनी बेटी की बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, जरूर बेटा,
और मैं जरूर उस लड़के को कल शाम के खाने की दावत पर बुलाऊंगा। सुबह सवेरे वो बूढ़ा शख्स सराय की तरफ चल पड़ा। वो नौजवान उधर ही बैठा हुआ था। बूढ़े को वहां पर देखकर वो नौजवान बहुत खुश हुआ। फिर बूढ़े ने उसे खाने पर दावत दी, जिसे सुनकर नौजवान ने माजरत करके इनकार कर दिया। लेकिन वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, बेटा ये मेरी नहीं बल्कि मेरी बेटी की ख्वाहिश है। तुम हमारे गांव में मेहमान आए हो और इसीलिए हमारे घर पर एक दिन जरूर दावत पर आओ, और फिर तुम रात चाहे इसी सराय में गुजार लेना, और फिर अगले दिन तुम सफर पर रवाना हो जाना। ना चाहते हुए भी उस नौजवान ने बूढ़े की पेशकश को कबूल कर लिया। वो बूढ़ा बहुत खुश हुआ। बूढ़े ने उस नौजवान को अपने घर का पता बताया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। शाम का वक्त हुआ। उस नौजवान ने बूढ़े के घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में बूढ़े ने दरवाजा खोल दिया। बूढ़े ने उस नौजवान को मेहमान खाने में बिठाया। वो बूढ़ा उस नौजवान की अक्लमंदी का कायल हो चुका था, लेकिन अपनी अकल पर शर्मिंदा भी था कि वो उसे कितना गलत समझता रहा। लेकिन असल में वो लड़का कितना अक्लमंद निकला। बूढ़े की बेटी ने खाना पहले से ही तैयार कर रखा था। बूढ़े ने फौरन उस लड़के के सामने खाना पेश किया। वो खाना इतना ज्यादा लजीज था कि वो नौजवान उंगलियां चाटे बगैर ना रह सका, और फिर बूढ़े से कहने लगा, आपने वाकई सच कहा था, आपकी बेटी खाना वाकई बहुत अच्छा बनाती है। वो बूढ़ा अपनी बेटी के पास आया और कहने लगा, मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं जिससे तुम्हारी शादी करूं वो तुम्हारी तरह समझदार हो। बेटी मेरे ख्याल में इससे बेहतर लड़का तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बात मान लो तो क्या मैं उससे तुम्हारे रिश्ते की बात करूं? ये बात सुनकर वो लड़की शर्माने लगी। बूढ़ा अपनी बेटी की रजामंदी समझ चुका था। बूढ़ा मेहमान खाने में उस लड़के के पास गया और उससे कहने लगा, बेटा मेरी एक ही बेटी है, मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है। तुम्हारी नेक नियति और अक्लमंदी मुझे पसंद आई है, और मेरी बेटी भी अक्लमंद है। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूँ। जिस पर वो लड़का कहने लगा, बाबा जी ये आपकी आला ज़र्फी है कि आपने मुझे अपने घर में खाने पर दावत दी और अपने घर में ही बैठकर मुझे अपनी बेटी के रिश्ते के लिए पूछा। मैं जरूर अपने माँ बाप को लेकर आऊंगा। चंद रोज के बाद वो लड़का अपने माँ बाप को खुरासान लेकर आया। उसके माँ बाप ने लड़की को वहीं पर पसंद कर लिया और निकाह करके बूढ़े की बेटी को अपने साथ ले गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।